हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल द स्टॉक। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस क्वेश्चन में आखिर है क्या। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें एक प्राइस एरे दे रखा है और हमें ईच एलिमेंट है वो गिवन है प्राइस ऑफ अ स्टॉक फॉर ith डे। इट मीन्स कि 0 डे के लिए सपोज कुछ भी प्राइस होगा 1, फॉर फर्स्ट डे इट शुड बी 2, मे बी समथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट बाय चूजिंग द सिंगल डे टू बाय वन स्टॉक एंड चूजिंग अ डिफरेंट डे इन द फ्यूचर टू सेल द स्टॉक। इट मीन्स कि हमें मैक्सिमाइज करना है हमारा प्रॉफिट। हम सिर्फ एक ही दिन चूज कर सकते हैं फर्स्ट टाइम में स्टॉक को बाय करने के लिए, फिर एक डिफरेंट डे पे जाके फ्यूचर में उसको हम सेल कर सकते हैं। यहाँ पे कैच है इन फ्यूचर मीन्स वी कैन ओनली गो इन द राइट डायरेक्शन, वी कैन नॉट ट्रेवर्स बैक इन द लेफ्ट डायरेक्शन। हम पास की ट्रांजैक्शंस नहीं देख सकते, हम सिर्फ हमारे राइट में चेक करेंगे कि हम फ्यूचर में कितना गेन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक पे। तो हमें रिटर्न करना है मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट जो भी हमें इस ट्रांजैक्शन पे होगा। अगर हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे 0। तो अभी हम समझते हैं कि हम प्रॉफिट कैसे गेन कर सकते हैं। अगर हम सिंपल देखें तो हम प्रॉफिट कैसे गेन कर सकते हैं। तो अब हमारा 0 डे पे हमारा फर्स्ट स्टॉक का प्राइस था 7, तो मेरा 0 डे पे फर्स्ट स्टॉक का प्राइस था 7। नेक्स्ट फ्यूचर में क्या हो गया, वो 1। तो अगर मैंने यहाँ पे 0 डे पे अपना स्टॉक बाय किया होगा तो उसका वैल्यू रहा होगा 7, और अगर मैं उसको नेक्स्ट डे पे सेल आउट करती हूँ तो तब उसका वैल्यू था 1। तो इसका मतलब मुझे 6 मुझे क्या हो रहा है, 6 का वो हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है 6। अब यहाँ पे क्या रहेगा, 6 विल बी माइनस। क्यों? क्योंकि ये तो मैंने यहाँ पे बाय किया था इस चीज़ में, अब मैं उसको सेल कर रही हूँ 1 रुपी में। तो इट मीन्स मुझे लॉस हो रहा है 6 रुपीज़ का। मुझे 6 रुपीज़ कम में बेचना पड़ रहा है अपने स्टॉक को, बट मैंने उसको महंगा खरीदा था। सिमिलरली अगर मैं उसको सेकेंड डे पे बेचती हूँ तो क्या होगा, 5 माइनस 7 इज 2। तो स्टिल मुझे यहाँ पे लॉस हो रहा है -2 का, कि मुझे 2 रुपीज़ लॉस में जा रहे हैं मेरे। अगर मैं उसको थर्ड डे पे बेचती हूँ तो सिमिलरली अभी भी मुझे लॉस हो रहा है 4 का। अगर मैं उसको नेक्स्ट डे पे बेचती हूँ अभी भी मुझे 1 रुपी का लॉस हो रहा है, एंड नेक्स्ट पे सिमिलरली मुझे भी अभी भी लॉस हो रहा है 3 रुपीज़ का। इट मीन्स कि 7 जो मेरा वैल्यू है, जो 7 प्राइस है, इट इज़ नॉट एन आइडियल प्राइस टू बाय द स्टॉक। तो अगर हम सिंपल भी देखें तो अगर हम कोई भी चीज़ लेने चाहते हैं तो हम वो चीज़ को तभी लेते हैं अगर वो चीज़ सबसे लोएस्ट चीप प्राइस पे होती है, ताकि जब हम उसको सेल करें मार्केट में तो हमें क्या मिले, हमें हाईएस्ट प्रॉफिट मिले। तो अगर हम सेकेंड डे पे देखें, सेकेंड डे की जो वैल्यू है वो चीपेस्ट है एज कम्पेयर टू मेरे 0 डे की वैल्यू से। इट इज़ 1, कि मुझे उस दिन फर्स्ट डे पे 1 रुपी में एक स्टॉक मिल गया। अब अगर मैं उसको नेक्स्ट डे सेल आउट करती हूँ तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 4 का, एंड इट इज़ गुड कि मैंने 1 में खरीदा और इस चीज़ को 5 रुपये में बेच दिया, तो मुझे 4 का प्रॉफिट हुआ। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट में देखूँ, मैंने 1 में खरीदा, 3 में उसको बेच रही हूँ, तो अभी भी मुझे 2 का प्रॉफिट हो रहा है, बट मेरा स्टिल जो प्रॉफिट है 4, इट इज़ मोर एज कम्पेयर टू 2। सो अभी भी मैं क्या करूँगी, 2 ही रखूँगी। नेक्स्ट अब मैं देखूँ, मैंने 1 में खरीदा और उसको 6 रुपीज़ में बेच दिया, तो अगर मैं देखूँ तो 6 माइनस 1 इज़ 5, विच इज़ मोर एज कम्पेयर टू 4। तो अब जो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 का। सिमिलरली अगर अब मैं देखूँ नेक्स्ट पे जाके, इट इज़ 4, तो 4 माइनस 1 इज़ 3। तो अभी भी मुझे प्रॉफिट हो रहा है 3 का, बट इट इज़ लेस एज कम्पेयर टू माई प्रीवियस प्रॉफिट विच इज़ 5। तो अभी भी जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा वो 5 रहेगा। तो अब हमने हमारे उस इंडेक्स पे जाके तो सर्च कर लिया कि मेरे अगर सेकेंड डे पे मैंने बाय किया तो मुझे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है 5 रुपीज़ का। क्योंकि इनिशियली अगर हम 0 डे पे देखें तो मेरा जितना भी प्रॉफिट था वो प्रॉफिट नहीं था, वो एक तरह से लॉस था, क्योंकि ऑल द वैल्यूज आर कमिंग इन नेगेटिव। सो अगर मैं नेक्स्ट पे जाऊँ, नेक्स्ट इज 5, तो मैंने उस सेकेंड डे पे अपने स्टॉक को 5 रुपीज़ पे खरीदा, बट उसके आगे मुझे उसको 3 रुपीज़ में सेल आउट करना पड़ा, जो कि मेरा एक तरह से लॉस है। तो दिस इज़ नॉट एन आइडियल ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट अगर मैं डे पे जाऊँ, नेक्स्ट डे पे क्या हो रहा है, मैं उसको 6 में सेल आउट कर रही हूँ 5 में खरीद के। स्टिल आई एम गेनिंग अ प्रॉफिट ऑफ 1 रुपी, बट इट इज़ नॉट मोर एज कम्पेयर टू द प्रॉफिट विच इज 5।
So this is not an ideal transaction. So I will move to next. Then next is 4. So now I buy the stuff in 5 rupees and selling out it in 4 rupees. Now still I am not gaining anything, I am losing it. So it is not an ideal transaction. I will move to next price, which is 3. So when I move to 3, now I buy the stuff in 3 and try to sell it in the 6. Still I am gaining a profit, which is 3, but it is less as compared to the 5. So 5 is still the maximum. Now next is 4. अभी मुझे प्रॉफिट हो रहा है वो है 1 रुपी का, बट ये भी कम है एज कम्पेयर टू 5. तो अभी भी मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 5 रहेगा. नेक्स्ट पे मूव करती हूँ 6 में मैंने खरीदा और मैं अब उसके पास सिर्फ एक ही फ्यूचर वैल्यू है, वो है 4. उसके बाद तो हमारे फ्यूचर डेज खत्म हो गए. तो अब 6 में खरीद के मैं 4 में उसको सेल कर रही हूँ, तो इट मीन्स आई एम गेटिंग अ लॉस ऑफ -2. मुझे 2 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, तो ये तो आइडियल है ही नहीं. अब 4 पे अगर मैं जाती हूँ तो उसके बाद तो कोई फ्यूचर ट्रांजेक्शन है ही नहीं, तो 4 इज नॉट कंसीडर्ड एट ऑल. तो अगर हम इसका सिंपल लॉजिक बात करें जो अभी तक हमने समझा, तो इसका सिंपल लॉजिक ये था कि मुझे क्या करना है, बस मुझे जो स्टार्टिंग में करना है वो मुझे सबसे मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है मेरे एरे में. जो मेरी मिनिमम वैल्यू होगी वो मुझे फाइंड करनी है, और उस दिन मैं क्या करूँगी, मैं अपने स्टॉक को बाय करूँगी और उसके जो नेक्स्ट राइट में जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो उस दिन उस डे उस प्राइस पे मैं उसको सेल कर दूंगी. तो मुझे क्या हो जाएगा, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड हो जाएगा. अगर हम इसका ब्रूट फोर्स देखें तो अभी जो हमने किया वो एक तरह से ब्रूट फोर्स ही था कि हम क्या कर रहे थे, हम फर्स्ट नंबर को लेके फिर अगेन जो उसके राइट साइड के एलिमेंट्स थे हम उसके साथ उसको कंपेयर कर रहे थे, माइनस करके वैल्यू को स्टोर कर रहे थे. तो ब्रूट फोर्स में क्या होगा कि हमें एक फॉर लूप लेना पड़ेगा जो कि मेरे 0th इंडेक्स से स्टार्ट होगा. नेक्स्ट में अगेन फॉर लूप लूँगी जिसमें जो मेरा एलिमेंट होगा, जो पॉइंटर होगा, वो i+1 एलिमेंट से स्टार्ट होगा, क्योंकि मुझे फ्यूचर एलिमेंट्स का ट्रैक रखना है. और फिर मैं उनको माइनस करके कंपेयर करती रहूँगी और जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा उसको मैं स्टोर कराती रहूँगी. सो दिस इज ब्रूट फोर्स अप्रोच. बट हमें अब इसको क्या करना है, हमें इस चीज़ को ऑप्टिमाइज करना है. तो ऑप्टिमाइज हम कैसे कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली क्या करेंगे, हमारे फर्स्ट 0th इंडेक्स को हम अपना क्या कर लेंगे, स्टार्टिंग का ओपनिंग बैलेंस मान लेंगे कि हमने इस दिन उसको सेल किया. हमें जैसी कोई वैल्यू उससे लेस देन मिलेगी हम अपने ओपनिंग बैलेंस को उस पर सेट कर देंगे. जैसे अभी मेरा ओपनिंग बैलेंस था 7, तो जैसे मैंने ट्रैक किया मेरे एरे को फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ 1, मुझे वो फर्स्ट इंडेक्स पे मिल गया कि जो मेरा ओपनिंग बैलेंस है वो क्या है, मोर देन है मेरे एरे के उस एलिमेंट से. तो मैं क्या करूँगी, उन दोनों को रिप्लेस कर दूंगी. तो अब जो मेरा ओपनिंग बैलेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 1. तो जब मेरा ओपनिंग बैलेंस 1 हो गया, अब मैं उसको क्या करूँगी, मेरे अपने लूप के हर एक एलिमेंट के साथ ट्रैक करवाती चलूँगी कि मतलब उसको उससे माइनस करवाती चलूँगी और एक आंसर में स्टोर करवाती रहूँगी उनके माइनस के आउटपुट को. अगर मुझे कुछ नहीं मिल रहा तो मैं सिंपली उसको रिटर्न कर दूंगी 0 पे. अगर जैसे सपोज हमारे पास एक केस हो सकता है यहाँ पे नेक्स्ट वाले पे कि सपोज यहाँ पे अब 2 था, यहाँ पे क्या था, 2 था इंस्टेड ऑफ 1. इंस्टेड ऑफ 1 यहाँ पे 1 की जगह सपोज 2 था और जो 1 था वो यहाँ पे आता है. तो अभी 7 की जगह मैंने 2 स्टोर कर दिया अपने ओपनिंग बैलेंस पे. तो जब मैं उसको कंपेयर करती जा रही हूँ, जब मैं अपने थर्ड इंडेक्स पे पहुँचूंगी तो मुझे क्या दिखेगा कि ये जो वैल्यू है 1 वो मेरे ओपनिंग बैलेंस से लेसर है. तो ये दोनों आपस में क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे एक दूसरे को. तो जो अब मेरा ओपनिंग बैलेंस बनेगा वो 1 हो जाएगा और फिर मैं आगे फिर अपना ट्रैवर्सल स्टार्ट कर दूंगी. तो हम इसको ऐसे करेंगे. सो now let's start coding. I hope you get the approach what we are trying to follow. So let's start coding. तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक आंसर वेरिएबल ले लेना जिसमें हम आंसर स्टोर करवाएंगे. इनिशियली इट इज 0 क्योंकि अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है तो हमें ये 0 ही रिटर्न करना है. नेक्स्ट हम क्या लेंगे, हम अपना एक ओपनिंग बैलेंस या करंट बैलेंस ले लेंगे. अभी जो मेरा करंट बैलेंस है वो क्या रहेगा, मेरा जो
एरे है उसका 0 एलिमेंट रहेगा, उसका स्टार्टिंग एलिमेंट रहेगा। अब मैं अपने एरे वो स्टार्ट करूंगी फ्रॉम 1 इंडेक्स से टिल द लेंथ ऑफ द एरे। फिर मैं क्या करूंगी, आई जस्ट चेक कि अगर मेरा जो करंट बैलेंस है इफ इट इज ग्रेटर देन माई प्राइस ऑफ आई, तो मैं सिंपली क्या करूंगी, जो मेरा करंट बैलेंस होगा वो क्या बन जाएगा, प्राइस ऑफ उस एलिमेंट हो जाएगा, मतलब मैं उसको रिप्लेस कर दूंगी। और फिर मैं सिंपली क्या करूंगी, आई जस्ट सिंपली स्टोर द वैल्यूज। तो अब हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हम कर लेते हैं कि अगर मेरे आंसर से मेरा क्या बड़ा है, प्राइस आई माइनस तो मैं उसको सिंपल स्टोर करा दूंगी और मैं उसको क्या कर दूंगी, रिटर्न कर दूंगी। हमने यहाँ पे ये चीज़ क्यों लगाई, क्योंकि हमें यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए था। अब यहाँ पे कई बार क्या होगा कि इट इज़ -1 -2, या जैसे हमने पिछले केस में देखा था 3 आया था, बट हमारा मैक्सिमम तो 5 था। तो इसलिए जब भी वो मैक्सिमम रहेगा उसको चेक करने के लिए हमने यहाँ पे ये किया, तो इट शुड बी इक्वल टू। ओके सॉरी, मैंने उसको 2 बार रन कर दिया। अभी हम उसको सबमिट करके देखते हैं। Yes, here we go. Thank you. I hope you like the video.